अमेरिका में हर चौथा प्रवासी अवैध है। आखिर इस समस्या से डोनाल्ड ट्रंप कैसे निपटेंगे? सवाल इसलिए भी क्योंकि अमेरिका के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। और कहा जा रहा है कि अमेरिकी इतिहास का एक बड़ा डिपोर्टेशन मिशन शुरू कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन क्या अब होने वाला है, क्योंकि करीब 20 लाख ऐसे अवैध अप्रवासी हैं जो इसकी जद में आ सकते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका में एक बड़ा बदलाव आ सकता है और जबरदस्त एक गहमा गहमी का माहौल वहां पर दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। बात कर रहे हैं डंकी की। डंकी का जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में ही अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। और फिर ऐसे में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ये कह रही है, दावा कर रही है कि अमेरिका में हर चौथा प्रवासी जो है वो अवैध तरीके से रह रहा है, यानी एक घुसपैठ कर रहा है। अवैध प्रवासियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2020 के बाद से ही अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है और ट्रंप को फिलहाल जीत तो मिल गई, लेकिन उनके सामने अब चुनौतियां बहुत सारी खड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति तो बन गए हैं, जीत उनको हासिल हो गई है। 20 जनवरी को वो शपथ भी लेंगे राष्ट्रपति पद की, लेकिन चुनौतियां जो है उनके सामने मुंह बाए खड़ी हैं सुरसा की तरह। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो अवैध प्रवासियों की है। अवैध प्रवासी लगातार अमेरिका में एंट्री करते हैं। नए आंकड़ों की माने तो अमेरिका में हर चौथा प्रवासी अवैध है। भारतीयों समेत अधिक से अधिक लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। और अगर इन आंकड़ों पर हम बात करें तो विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ी है, ये कई संस्थाएं दावा कर रही हैं। अवैध अप्रवासन को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हमला करते हुए कह चुके हैं कई बार। उधर ट्रंप ने भी अक्टूबर में ही हाल ही में कहा था कि उनके राष्ट्रपति रहते पिछले 3 वर्षों में 2 करोड़ 10 लाख आ गए, यानी कि जो बाइडेन का जिक्र कर रहे थे कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इतने सारे अप्रवासी भारतीय, इतने अप्रवासी लोग अमेरिका में कैसे घुस गए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2020 के बाद से ही देश में अवैध प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन ये आंकड़ा ट्रंप के विचार के करीब नहीं है। हर चौथा प्रवासी अवैध है। अमेरिका स्थित एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की अगर हम माने तो पूर्ण संख्या में वैध अप्रवासियों की संख्या 2000 में 24.1 मिलियन से बढ़कर 2022 में 36.9 मिलियन हो गई थी। सीमाओं पर बड़ा एक ढेर प्यू ने जुलाई में 2024 की अपनी एक रिपोर्ट में जाहिर किया है। बताया है कि अवैध अप्रवासी आबादी संभवतः पिछले 2 सालों में बढ़ी है। तो क्या वाकई ऐसा है? कुछ ऐसे भारतीय हैं या कुछ ऐसे प्रवासी हैं जो छिपकर अमेरिका में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम उनका जिक्र करें तो अक्टूबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच 90,000 से ज्यादा भारतीय मैक्सिको या फिर कनाडा के साथ इनकी भूमि सीमाओं के पार अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े भी गए थे। तथा कथित जो डंकी रूट है, जो कि जिसमें भूमि सीमा का उपयोग करके अवैध रूप से टारगेट के उद्देश्य से कई देशों से गुजरते हैं ये लोग, और आपने एक डंकी मूवी भी देखी ही होगी। तो ये भारतीयों के बीच एक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है डंकी रूट, जिससे घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है अमेरिका में। और अमेरिकी सीमा अधिकारियों की ओर से गिरफ्तार किए गए भारतीयों की संख्या 2021 के मुकाबले 2024 के बीच 3 गुना बढ़ गई है। यानी 2024 में डंकी रूट्स अख्तियार करते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हुए पाए गए। डंकी रूट्स का आगे भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन अगर हम उससे पहले बात करें एक सर्वे का, 2021 के सर्वे की बात कर लेते हैं। अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या 725 लाख थी, जो बढ़कर अब बहुत ज्यादा हो गई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में
अवैध अप्रवासियों की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। अमेरिका ही नहीं, लगातार अमेरिका का प्रशासन भी चेता रहा है प्रवासियों को, ऐसे प्रवासियों को जो अवैध तरीके से घुसपैठ करते हैं। और वहीं न्यूयॉर्क शहर के मेयर जो हैं एरिक एडम्स, उन्होंने भी घोषणा की है कि अवैध अप्रवासियों को वो वाउचर जारी नहीं करेंगे। डेमोक्रेट्स मेयर एरिक एडम्स प्रवासी परिवारों को प्रीपेड डेबिट कार्ड प्रदान करने वाले कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा कर चुके हैं और इस कार्यक्रम को वो सफल बता चुके हैं कि ठीक है, अब तक जो दिया सो दिया, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम हुई है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में लाखों डॉलर का निवेश हुआ है। एडम्स ये इस बाबत कह रहे हैं, उनका निर्णय ट्रंप के साथ हुई फोन पर कथित बातचीत के बाद लिया गया कि भैया हम आपको अब जो कार्ड दिया करते थे, वाउचर दिया करते थे, वो नहीं देंगे। एडम्स ने अपने बयान में कहा है कि जैसा कि हम शरणार्थी कार्यक्रमों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी अनुबंध की ओर बढ़ रहे हैं, हमने 1 साल की अवधि समाप्त होने के बाद अब इस पायलट कार्यक्रम के लिए आपातकालीन अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो नीतियां बनाई हैं और चुनाव से पहले भी उन्होंने अपनी नीतियों से लोगों को अवगत कराया है, उसके तहत दुनिया के कई देश हैं जो अमेरिका में बदलने वाली नीतियों को लेकर आशंकित हैं, परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो नीति ली है उसके चलते वो अलर्ट पर हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी थी जिनसे कई देश आशंकित हैं, और अगर हम इन आशंकाओं का जिक्र करें तो ये आपके लिए भी जानना जरूरी हो जाता है कि वो क्या घोषणाएं थी जिन्होंने ट्रंप को लेकर एक दहशत का माहौल कर दिया है। ट्रंप की नीतियों को लेकर वो खुद अलर्ट जोन में चले गए हैं। उनकी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी घोषणाएं की जिससे कई देशों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ोसी देश जो है कनाडा, वो भी हाई अलर्ट पर है और इसे लेकर पूरी निगरानी कर रहा है। इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लगातार। किस बात को लेकर कनाडा में हाई अलर्ट हो गया है वो जानकारी भी जान लीजिए, आपके लिए भी बहुत जरूरी है। और वो जानकारी ये है कि कनाडा हाई अलर्ट पर है। क्यों? क्योंकि कनाडा के अधिकारियों ने 8 नवंबर को अभी शुक्रवार के दिन ये कहा था कि वो हाई अलर्ट पर चले गए हैं क्योंकि अमेरिका के साथ बॉर्डर पर सख्त निगरानी भी वो कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि वो अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़े डिपोर्टेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। उन्होंने अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को देश के खून को जहर बनाने का आरोप लगाया था कि देश के खून को जहर बना दिया है इन अप्रवासियों ने। तो क्या ऐसा है? इसी कारण अमेरिका से भारी मात्रा में अप्रवासियों के आने की संभावना से निपटने के लिए कनाडा हाई अलर्ट पर है। और क्या कनाडा ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है? दरअसल कनाडा के रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के प्रवक्ता सर्जेंट चार्ल्स फोयर ने एक न्यूज एजेंसी से कहा है कि हम हाई अलर्ट पर हैं, हम अपनी नजरें सीमा पर बनाए हुए हैं ताकि देख सके कि क्या होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के डिपोर्टेशन प्रोग्राम की वजह से कनाडा में अवैध और अनियमित प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख क्या नया है? आप यकीनन कहेंगे कि ना, उनका ये रुख पहली बार नहीं है। बहुत पहले, यानी कि अब से जब उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था तब भी वो प्रवासियों को लेकर काफी सख्त रवैये से नजर आए थे। एक बार फिर से उन्होंने वही रवैया अख्तियार किया है और अवैध अप्रवासियों को लेकर अपनी सख्त रवैया को दर्शाया है। ट्रंप अमेरिका की कितनी ही समस्याओं के लिए अवैध अप्रवासियों को ही सबसे बड़ी वजह मानते हैं और इसी वजह से वो अमेरिका से सभी अवैध अप्रवासियों को बाहर करने का फैसला कर चुके हैं। अपने पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने तमाम माइग्रेंट्स जो थे अपने कार्यकाल के दौरान, पहले ट्रंप ने इमिग्रेशन के नियमों में बदलाव कर दिया था, यहाँ तक कि मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर एक बड़ी दीवार भी बनवा दी थी ताकि अवैध अप्रवासियों को अमेरिका में घुसने से रोका जा सके। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव अभियान का डोनाल्ड ट्रंप का वो भाषण हम देखें, उस भाषण की लाइनों पर गौर करें जहां उन्होंने पेंसिल्वेनिया में ये कहा था कि बड़ा डिपोर्टेशन कार्यक्रम की जहां उन्होंने घोषणा की थी, उसका जिक्र अगर कर ले तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास का सबसे बड़ा एंटी इमिग्रेंट प्रोग्राम चलाने की बात की थी।
जिससे अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश को रोका जा सके और साथ ही लाखों अवैध अप्रवासियों के डिपोर्ट को भी किया जाए। ट्रंप अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करना चाहते हैं, ये सभी आप जानते हैं। उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान 15 से 20 मिलियन अप्रवासियों को निर्वासित करने का वादा भी किया था। ये याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 15 लाख अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया था। तो ऐसे में ट्रंप के दोबारा आने से इमिग्रेशन और H-1B वीजा की नीतियों में भी कठोर और प्रतिबंधात्मक फैसले लिए गए हैं, जिनका जिक्र हम अभी आगे करने वाले हैं। अगर ये बदलाव हो जाते हैं तो बहुत बड़ा एक हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप अपनी नीतियों को पहले साफ कर चुके हैं और जता और बता चुके हैं कि हाँ भाई, हम ये करने वाले हैं। हम प्रवासी लोगों को लेकर सख्त नियम फॉलो करने वाले हैं। इसका सीधा असर भारत के उन तमाम लोगों पर पड़ने वाला है जो अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं अवैध तरीके से। तो इसका सीधा असर भारत के उन लोगों पर भी पड़ने वाला है जो अमेरिकी बाजार में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग गैर कानूनी ढंग से मैक्सिको और कनाडा के रास्ते डंकी रूट्स के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर भी ट्रंप नए और सख्त नियम ला सकते हैं। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषणों में अवैध अप्रवासियों को हत्यारा भी बताया है और पागल, खतरनाक तक करार दिया है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वो अवैध अप्रवासियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं देंगे। अप्रवासियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए मैक्सिको और कनाडा की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर देंगे। अगर ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कदम उठाते हैं तो करीब 12 लाख अवैध अप्रवासी भारतीय उनको गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि निर्वासन का भी सामना करना पड़ सकता है। देखना ये भी होगा कि अगर अमेरिका से प्रवासी भारतीय निर्वासित होकर भारत दोबारा लौटते हैं तो फिर भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब भारतीय कैसे डंकी मारेंगे अमेरिका में, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है डंकी रूट का। हर 10 में से 7 भारतीय कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध एंट्री की कोशिश करते हैं। डंकी मारने से मतलब यहाँ ये है कि जिस रास्ते से भारतीय अवैध घुसपैठ अमेरिका में करते हैं उसको डंकी रूट कहा जाता है और ट्रंप भी यही कहते हैं। अमेरिका की इस नीति पर कुछ लोग एक्सपोस्ट के जरिए ये कह रहे हैं कि मुक्त व्यापार का विरोध और बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी लोगों का सामूहिक निष्कासन, ये 2 प्रमुख मुद्दे थे जिन्हें ट्रंप ने अपनाया, उस पर अमल किया और अब आगे ट्रंप वही करने वाले हैं। अप्रवासी भारतीयों को निष्कासन के लिए उनके लिए नीतियां, नियम साफ कर देंगे और ऐसा जब करेंगे तो देखते हैं कि भारत क्या करेगा। अब वो कारण जिनको कुछ डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को भी वोट दिया था और ट्रंप जीत भी गए, अब ऐसे में ये दौर वुड्रो विल्सन और प्रथम विश्व युद्ध सरीखा उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया 27 के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और खबर को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।